हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ज़बरदस्त है। पोजीशन ऑफ नाउन, यानी किसी सेंटेंस के अंदर नाउन की पोजीशन होना। जिस प्रकार से हम बोलते हैं ना, वो दाईं ओर बैठा हुआ है, वो बाईं ओर है, वो बगल में है, वो आगे है, वो पीछे है, वो कॉर्नर में है, वो नीचे है, ऊपर है, ये सब क्या होते हैं? पोजीशन होते हैं। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ कुछ मैंने कुछ स्पेलिंग्स भी लिखी है और कुछ आपको आनी चाहिए। देखिए, बगल में जब कोई इंसान होता है या कोई भी चीज़ वगैरह, कोई वस्तु भी हो सकती है, तो नेक्स्ट टू या फिर एक वर्ड और है बिसाइड, दोनों में से कोई एक वर्ड का यूज आप कर सकते हैं। अहेड ऑफ, आगे। आगे कैसे? एक की दिशा में मुंह, यानी अगर किसी का, जैसे मेरा मुंह इस तरफ है और अगर मेरे सामने कोई हो और उसका मुंह भी उसी तरफ हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अहेड ऑफ। बिहाइंड का मतलब मेरे पीछे कोई हो। इन फ्रंट ऑफ या फिर बिफोर। देखिए, ये सामने है और ये एक दूसरे का अपोजिट है, विपरीत दिशा में मुंह होना। जिस प्रकार से बोर्ड का मुंह किस तरफ है? मेरी तरफ है, और मेरा मुंह किस तरफ है? बोर्ड की तरफ है। इसका मतलब क्या हो गए? इन फ्रंट ऑफ हो गए। दाईं ओर यानी राइट साइड, इस प्रकार से हम कह सकते हैं दाईं ओर। ये मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये मतलब ये मेरा राइट साइड हो गया। राइट टू या टू द राइट ऑफ, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। बाईं ओर, लेफ्ट टू, ये लेफ्ट, और टू द लेफ्ट। बगल में, दाईं ओर, बगल का मतलब एकदम पास में, यानी ये मेरी दाईं साइड होंगी और एकदम पास में। बगल में, बाईं ओर, यानी ये मेरा बाईं भी हो गया और एकदम बगल मतलब पास में। कोने में, किसी रूम में, किसी जगह में, एकदम कोने में। और बिटवीन यानी बीच में, यानी दो इंसान भी हो सकते हैं और दो कोई निर्जीव वस्तु भी हो सकती है, उसमें बीच में। अमंग का मतलब होता है बीच में, लेकिन अब दो नहीं, दो से ज़्यादा, 4, 5, 15 कितने भी हो सकते हैं। ये 3 वर्ड मैंने और लिखे हैं जो काम आते हैं। जस्ट का मतलब ठीक सामने बैठा हुआ है, एग्जैक्टली सामने बैठा हुआ है। और कॉर्नर के लिए हम लगाएंगे प्रीपोजिशन इन द कॉर्नर। और ये मैंने लिखा है ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ तो आपने लिखा है राइट टू और यहाँ लिख दिया ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट। ये क्यों है, किस प्रकार से, जब आप यहाँ आएंगे तब आपको मालूम चलेगा। देखिए, यहाँ पर मैंने समझाने के लिए एक ऊपर एक डायग्राम बनाया, हल्का सा आपको समझाने की कोशिश की है कि ये 8 चिल्ड्रन हैं, यानी 8 बच्चे हैं जो इस तरह से बैठे हुए हैं। पहली लाइन के अंदर अब्दुल, अमन, अरमान और अलविसा बैठे हुए हैं। सेकंड जो रो है उसके अंदर अनस है, आरजू है, अयान और सिमोन है। ये बच्चे इस प्रकार से बैठे हुए हैं। देखो, यहाँ में जो निशान दी, इसका मतलब है कि इन दोनों का मुंह है वो ऊपर की इस तरफ है और इन दोनों का भी। लेकिन यहाँ देखिए, अरमान और अयान का जो मुंह है वो अपोजिट की ओर है और इन दो का भी ऊपर। इनमें से कोई बैठा हुआ है, कोई खड़ा है, ये सब हम यहाँ पढ़ेंगे। अरमान अब्दुल के दाईं ओर है। अब हमने ये लिखा दाईं ओर है, हमने ये नहीं लिखा कि दाईं ओर खड़ा है, दाईं ओर बैठा हुआ है, इस प्रकार से नहीं लिखा है। तो देखें, सेंटेंस का जो हमारा शुरुआत है, स्टार्ट है, वो हम करेंगे यहाँ से। अरमान दाईं ओर है, यहाँ से। देखें, अरमान इज, अरमान है। अब ये देखें, या तो आप राइट टू लिखो या फिर टू द राइट ऑफ। हालांकि ये दिखने में बड़ा है, लेकिन सबसे बेहतर यही रहता है, टू द राइट ऑफ। अब किसके राइट ऑफ है? अब्दुल के। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, अरमान इज राइट टू अब्दुल, या फिर अरमान इज टू द राइट ऑफ अब्दुल। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि टू द राइट ऑफ बोलने की। आरजू अमन के पीछे बैठी हुई है। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा था ओनली दाईं ओर, यहाँ हम लिखा है बैठी हुई है। तो फिर इसका भी ट्रांसलेट करेंगे हम, आरजू इज सिटिंग, आरजू बैठी हुई है। कहाँ? बिहाइंड, पीछे। किसके? अमन के। देखें, ये आरजू और ये अमन, अमन के पीछे। अरमान अयान के सामने बैठा हुआ है, सामने बैठा हुआ है। देखें, अपोजिट मुंह है। अरमान इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ। ये देखिए, इस पर ध्यान दें, इन फ्रंट ऑफ का मतलब है सामने है और अपोजिट फेस कर रखा है, एक दूसरे के सामने मुंह कर रखा है। नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा है, अयान सिमोन के ठीक बाईं ओर। देखिए, अभी तक हमने बाईं ओर, दाईं ओर पढ़ लिया। अब नया नाम क्या आ गया? ठीक। इस ठीक के लिए आप जस्ट भी यूज कर सकते हैं और इमीडिएट भी यूज कर सकते हैं। अयान इज टू द इमीडिएट। देखिए, पहले लेफ्ट था, अब नया नाम जो ठीक लेफ्ट से आप लिखेंगे, अयान इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सिमोन, सिमोन के एकदम बाईं ओर। आरजू, अभी कुछ सेंटेंस जो आपको बनाने हैं और मैं कुछ हेल्प भी कर रहा हूँ आपकी, ये आप बनाएंगे। 10 सेंटेंस मैं आपको बता दूंगा ओनली कहाँ का कौन सा यूज़ करना है। कि आरजू अनस व अयान के बीच में हैं, बीच के लिए आप लगाएंगे
बिटवीन, ये सेंटेंस आपको बनाना है। अलविसा सिमोन के ठीक आगे खड़ी है, आगे को अहेड ऑफ बोलते हैं। अनस आरजू के बगल में बैठा हुआ है, और बगल में नेक्स्ट टू या फिर बिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। अरमान अलविसा के ठीक बगल में है, ठीक कम में जस्ट यूज़ कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जिसमें नोट आता है, हिंदी में नहीं आता है। हमें कुछ नहीं करना, जहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है वहाँ हमें नोट लगाना है। यहाँ लिखा हुआ है अरमान इज़ राइट, आप बोलो अरमान इज़ नॉट। यहाँ आरजू इज नॉट, अरमान इज़ नॉट, अयान इज़ नॉट। इस प्रकार से आप नोट लगा के नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के 2 काइंड्स होते हैं, एक डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से और एक होता है WH वर्ड से। तो यहाँ किस प्रकार से बनते हैं ये देखें। से हमने कहा कि अयान के सामने कौन बैठा हुआ है, तो हमने कहा हु इज़ सिटिंग, कौन बैठा हुआ इन फ्रंट ऑफ अयान, अयान के सामने। वेयर इज़ अरमान सिटिंग, अरमान कहाँ बैठा हुआ है। कितने लोग उसके सामने, हिम या हर या किसी का नाम भी आ सकता है। हाउ मैनी पीपल, कितने लोग सिटिंग बैठे हुए हैं, आर देयर अहेड ऑफ हिम, उसके सामने। इस प्रकार से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं WH वर्ड का यूज करते हुए। तो ये आज आपकी क्लास थी, प्रैक्टिस कीजिए, इसमें काफ़ी इजी है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, थैंक यू।